क्या आपको पता है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें। भगवान शिव की पारंपरिक कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव को महादेव, आदिदेव और भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। उनकी उत्पत्ति, उनके रूप और उनके कार्यों को लेकर अनेक पुरानी कथाएं प्रचलित हैं, जो विभिन्न पुराणों, विशेष रूप से शिव पुराण और भगवद गीता में मिलती हैं। भगवान शिव की पूजा समर्पण और भक्ति के प्रतीक के रूप में की जाती है और उनकी महिमा को लेकर अनगिनत कथाएं और धार्मिक प्रसंग प्रचलित हैं। शिव का जन्म या उत्पत्ति। भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। वे स्वयंभू आत्मनिर्भर माने जाते हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ है, वे सृष्टि से पूर्व अस्तित्व में थे। इन संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा है जो शिव के परम रूप के बारे में बताती है। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच वाद विवाद हुआ तो वे भगवान शिव के अस्तित्व में बारे में नहीं समझ पाए। उस समय एक अद्भुत ज्योति के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। यह ज्योति इतनी तीव्र और विशाल थी कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उसका आकार नहीं जान सके। अंत में भगवान शिव ने स्वयं को लिंग रूप में प्रकट किया, जो निराकार और अद्वितीय था। इस रूप को शिवलिंग के रूप से जाना जाता है। शिव पार्वती का विवाह। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध घटना है। पार्वती हिमालय की पुत्री थी, जिन्होंने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की। यह तपस्या कई वर्षों तक चली, जिसमें उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे विवाह करने का वचन दिया। इस विवाह के बाद शिव और पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो उनके पुत्र माने जाते हैं। यह विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक शुभ और समृद्धि का प्रतीक बना। शिव की तपस्या और ध्यान। भगवान शिव को ध्यान और तपस्या के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में गहरे ध्यान की स्थिति में बैठकर तपस्या की। उनका ध्यान, तपस्या और साधना का मार्ग उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो आत्मज्ञान की खोज में है। भगवान शिव की यह तपस्या और साधना ही उन्हें योगेश्वर के रूप में बनाती है। शिव और काल संहार के देवता। भगवान शिव को संहारक, विनाशक के रूप में भी जाना जाता है। शिव का संहार कार्य केवल सकारात्मक दृष्टिकोण से होता है, क्योंकि उनका कार्य सृष्टि के पुरातन रूपों का विनाश करके सृजन के लिए मार्ग प्रशस्त करना होता है। शिव का यह रूप काल या महाकाल के रूप में प्रसिद्ध है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध होता है या संहार में बुराई का प्रभाव बढ़ जाता है, तब भगवान शिव संहार के रूप में प्रकट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा
अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही पौराणिक कथा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।